अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम 7वां चैप्टर हमने स्टार्ट किया और इसमें हमने पहली दो एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करेंगे और इससे पहले जो है एक टॉपिक है सर्कल का, उसको डिस्कस करेंगे, जो कि इस एक्सरसाइज में तो उसके क्वेश्चन नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ नहीं पूछा गया, लेकिन आपकी एक्सरसाइज में जो है, जो रिव्यू एक्सरसाइज है, वहाँ पे जो है इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स मैथ टुगेदर। तो इसमें पहली चीज जो है सर्कल की बात करेंगे। ये आपका सर्कल, तो इसमें सबसे पहले जो है आर्क की बात की जाती है। आर्क क्या है, आर्क के बारे में पूछा जाएगा, तो आपने बताना है आर्क। इस पूरे दायरे में से कोई एक छोटा सा टुकड़ा अगर आप ले लेते हैं तो वो आपकी आर्क कहलाती है। जैसा कि ये कर्व शेप में कर्व, और ऐसे भी हो सकता है, ये भी कर्व, ये भी कर्व। तो इस तरह की कोई भी पार्ट, किसी भी दायरे का छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा हिस्सा जो है अगर हम ले लेते हैं ये कर्व शेप में, तो हम कहते हैं ये हमारी क्या है, इसको आर्क कहते हैं। और उसके बाद है कि कॉर्ड की बात करता है। कॉर्ड क्या होता है कि इट इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। जिसके एंड पॉइंट, ऐसी लाइन है जिसके एंड पॉइंट वो कहता है सर्कल के ऊपर, इस तरह। ये है कॉर्ड। एंड पॉइंट क्या है, सर्कल के ऊपर लाई करे, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं, ऐसी लाइन को हम कॉर्ड कहते हैं। ये देखिए, इसका ये वाला पॉइंट इस सर्कल के इस साइड पे है, यहाँ पे ये बिल्कुल ऊपर है सर्कल के, और ये वाला पॉइंट इस लाइन का ये भी सर्कल के ऊपर है। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, कॉर्ड। उसके बाद जो है हम टेंजेंट लाइन की बात करेंगे। टेंजेंट लाइन क्या है, ये ऐसी लाइन होती है जो कि किसी एक पॉइंट को जो है छू के गुजर जाए। ऐसी लाइन जो सर्कल के किसी हिस्से को जो है छू के गुजर जाए, किसी भी कर्व। ये देखिए यहाँ पे उसने थोड़ा सा छू के गुजर गई है, थोड़ा सा साथ जो है इसके साथ टच होके आगे चली गई है। ऐसी लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन। क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन। नेक्स्ट इसमें देखेंगे और क्या है, आगे वो कह रहा है कि सीकेंट। सीकेंट क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट, इट इज एन एक्सटेंडेड कॉर्ड। क्या मतलब, एक्सटेंडेड कॉर्ड से क्या मुराद है कि ये ऐसी लाइन है जो सर्कल के दोनों पॉइंट को जो है काट के आगे निकल जाए। जैसे ये कॉर्ड है, अगर ये लाइन ऐसे आगे हम बढ़ा दें यहां से, और ये वाली यहां से बढ़ा दें, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलते हैं, ये हमारी क्या है, सीकेंट लाइन है। क्या है, सीकेंट। अगर ये आगे बढ़ गई तो सीकेंट लाइन कहलाएगी। अगर ये इस दायरे के एंड पॉइंट के ऊपर रहेगी तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, कॉर्ड है। क्या होगा, ये हमारा कॉर्ड कहलाएगा। अगर ये एंड पॉइंट से आगे गुजर जाती है, काटते हुए आगे चली जाती है, और यहां से भी दोनों पॉइंट से, तो हम कहेंगे ये हमारी कौन सी लाइन है, सीकेंट लाइन है, सीकेंट लाइन कहलाएगी। उसके बाद क्या है, सेक्टर। A region bounded by 2 radii and an arc lying between the radii। कि कहता है कि जैसा कि दो रेडियाई की वो बात कर रहा है, ये यूं समझे कि ये इस दायरे का सेंटर पॉइंट है, ये एक रेडियाई और एक ये पॉइंट जो है, इसके अंदर जितना भी ये वाला एरिया है, और इसका रेडियाई, ये वाला पॉइंट, और इस सर्कल का एंड पॉइंट, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, ये सारा, इसको आप यूं समझे कि ये सारा यहां से लेके ये सारा, ये जो लाइन है ये, और ये सारा मिलके आपका क्या बनाता है, ये आपका सेक्टर बनाता है। क्या बनाता है, सेक्टर। A region bounded by 2 radii। देखिए, ये एक रेडियाई, ये आपके सर्कल के सेंटर से जो है इसके एंड पॉइंट तक, सर्कल के एंड पॉइंट तक जो फासला होता है उसको आप आर कहते हैं। ये भी आर है, ये एक रेडियस और ये दूसरा रेडियस, और इन दोनों के दरमियान जितना भी एरिया है, ये लाइन और ये सर्कल, ये सारा, इस सारे को हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, सेक्टर। इसको क्या कहेंगे, सेक्टर।
नेक्स्ट चलते हैं, आगे है नेक्स्ट डेफिनेशन है सेगमेंट की। तो सेगमेंट को समझते हैं कि सेगमेंट क्या है। अ रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क लाइंग बिटवीन द कॉर्ड्स एंड पॉइंट, तो वो क्या कहलाता है, सेगमेंट। जैसा कि ये आप कॉर्ड की बात करते हैं, हमने पहले कॉर्ड फिर सीकेंट को देखा, कॉर्ड क्या है सीकेंट क्या है। इसी तरह कोई पॉइंट, ये मैं कहता हूं यहां से लेकर ये कोई लाइन है यहां तक, और ये लाइन और ये वाला एरिया और इसके बिटवीन जितना भी है, इसके अंदर जितना भी है, ये सारा एरिया मिला के जो है सर्कल और साथ ये जो लाइन है, ये क्या बनाता है, एक सेगमेंट बनाता है। क्या बनाता है, सेगमेंट। ये सारा ऐसा क्या कहलाता है, सेगमेंट। और इसके बाद टेंजेंट को भी हमने डिस्कस कर दिया, सीकेंट को भी, कार्ड को भी, सेक्टर को भी और आर्क को। और इसके बाद आ जाता है कौन साइक्लिक, या फिर आप इसको को साइक्लिक भी कह सकते हैं। अ सेट ऑफ पॉइंट आर सेट टू बी कौन साइक्लिक आर को साइक्लिक इफ दे लाई ऑन द कॉमन सर्कल। कॉमन सर्कल से क्या मुराद है, एक ही सर्कल के ऊपर जो है यहां पे कोई पॉइंट हो जाए, इस जगह पे ये पॉइंट और भी आप दे सकते हैं, ए कह लें, बी कह लें, सी कह लें, ये सारे कौन से हैं, कौन साइक्लिक। क्या कहलाएंगे, कौन साइक्लिक या को साइक्लिक पॉइंट कहलाएंगे। ये सारे पॉइंट क्या कहलाएंगे, को साइक्लिक या कौन साइक्लिक। ऐसे पॉइंट को जो एक ही दायरे के ऊपर मौजूद हो, एक ही दायरे के ऊपर, ये जो हमने लिया इसके ऊपर मौजूद ये जो पॉइंट है, इनको आप कौन साइक्लिक कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन साइक्लिक या को साइक्लिक भी इनको कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इससे रिलेटेड आपसे जो है एमसीक्यूज पूछ लिए जाएंगे एक्सरसाइज में। तो आप चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ 7.3। एक्सरसाइज 7.3 और इसमें जो है पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम कैलकुलेट द अननोन एंगल्स मार्क्ड एक्स वाई एंड जी। यानी एक्स वाई और जी आपको जो है कोई भी आपको पैरेललोग्राम दी जाएगी, उसमें कोई पॉइंट एक्स आएगा, वाई आएगा या जी आएगा, तो आपने उसकी क्या करनी है, उस एंगल की वैल्यू मालूम करनी है कि वो एंगल कितना है। और आपने जो है पैरेललोग्राम के जो है कानून जो है उसके लॉज जो है वो बताए गए थे, वो आपने पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे वो ही वाले अप्लाई करने हैं और इस जो है एक्सरसाइज को जो है हमने उनकी मदद से ही सॉल्व करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन और इसमें पहले जो फिगर दी गई है वो बनाते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एंगल है y, यहाँ वाला एंगल जो है यहाँ पे ये वाला एंगल आपका x, ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री और यहाँ पे 110 डिग्री और यहाँ पे z है एंगल, ये भी आपसे पूछ लिया गया है। यानी यहाँ पे हमने x मालूम करना है, ये एंगल कितना होगा y और उसके बाद z, ये z जिसको आप कहते हैं। ये तीनों एंगल हमने मालूम करने हैं। अब हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है वही पैरेललोग्राम वाली, तो उनकी मदद से जो है हम इनको जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप देखें तो ये हम कहते हैं कि किसी भी पैरेललोग्राम में जो आमने सामने वाले अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब क्या है कि वो एक जैसे होते हैं, सेम ही होते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम अप्लाई करवाएंगे और यहाँ पे हम y की वैल्यू निकालेंगे। इन पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया, 2 लाइन लगा के ग्राम, इसका मतलब पैरेललो, और ये ग्राम आपने पूरा ही लिख लेना है। इन पैरेललोग्राम opposite angles are सेम लिख लें या कैंग्रुएंट लिख लें, एक ही बात है। तो यहां से y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 110 डिग्री। ये हमने y की वैल्यू मालूम कर ली, यहां से ये आपका कितना आ गया, 110 डिग्री। तो अब देखें, अगर हम इस फिगर के ऊपर गौर करें तो ये यहां से लेके यहां तक और ये यहां तक हमारे पास एक मुसल्लस बन रही है, ट्रायंगल बन रही है।
और ट्राइंगल में क्या होता है कि जो तीन एंगल्स आपको दिए जाते हैं उनको अगर सम अप करेंगे तो वो 180 के इक्वल होते हैं। कितने? 180 के इक्वल। तो ये तीन एंगल्स हैं, तो इनको हम किस इक्वल लिख लेंगे? 180 डिग्री। इन ट्राइंगल the interior angle, the sum of interior angle is 180 डिग्री। कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है किसी भी ट्राइंगल का वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो फिर हम क्या करेंगे? हम यहां पे ये एंगल Z प्लस 40 डिग्री प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए इनको ऐड कर देंगे। सबसे पहले 110 में 40 ऐड करेंगे तो 150 हो जाएगा। मेजर एंगल Z वैसे ही लिख लेंगे प्लस 110 में जो है 40 ऐड करेंगे, 40 को ऐड करेंगे तो 150 डिग्री, 150 डिग्री आ गया। और यहाँ पे 180 डिग्री वैसे रहेगा। अब देखिए हमने मेजर एंगल Z मालूम करना है तो हम क्या करेंगे? इस 180 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ पे ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। अब जब हम डिवाइड करेंगे 180 में से 150 तो क्या कितना एंगल बचेगा हमारे पास? 30 डिग्री। तो मेजर एंगल Z जो है वो हमारे पास क्या आ गया? 30 डिग्री। यहां से मेजर एंगल Z जो है वो 30 डिग्री आ गया। ये आपके पास 110 डिग्री। अब देखें तीसरा एंगल कौन सा है? वो है x, जिसको हमने मालूम करना है। पहला भी हमने मालूम कर लिया, सॉरी ये y भी मालूम कर लिया, z की वैल्यू, और उसके बाद आप x की वैल्यू। x को देखते हैं। अब देखें ये अल्टरनेट एंगल की अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें बाय यूजिंग द property of alternate angle, अल्टरनेट एंगल अगर हम देखें तो ये जो Z है, ये देखें ये लाइन की इस तरफ खड़ा है और ये x दूसरी तरफ खड़ा है, तो इसलिए ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेजर एंगल जो Z है, मेजर एंगल x जो है इक्वल होगा मेजर एंगल Z की। और मेजर एंगल Z आपने क्या निकाला है? 30 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू आप इस जगह पुट कर देंगे तो मेजर एंगल x आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरह जो है हमने इसका पहला पार्ट जो है वो सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसके दूसरे पार्ट की तरफ। चलें नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट है, ये हमें फिक्स दी गई है। चलिए ये हमारे पास पैरेललोग्राम है। इसमें जो है ये एंगल हमने फाइंड करना है, x को भी फाइंड करना है, x फाइंड करना है, इसमें y को भी फाइंड करना है और z को भी फाइंड करना है या z को भी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम देखें कि अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, वो सेम होते हैं। जो वैल्यू इसकी है वो इसकी होगी। मतलब यहाँ पे ये वैल्यू दी गई है, वहां पे हमें वैल्यू मालूम नहीं है तो हम वो फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे नाउ दैट the opposite angle are same। किसी भी पैरेललोग्राम में, इन पैरेललोग्राम, यहां पे लिख लेना इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम वी नो दैट इन पैरेललोग्राम द ऑपोजिट एंगल्स आर सेम। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है? एक जैसे होंगे। तो फिर आप देख सकते हैं कि मेजर एंगल x जो है वो 70 डिग्री के इक्वल है। ये हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब x यहां पे कितना हो गया? ये 70 डिग्री हो गया। अब देखिए तो ये हमारे पास जो है एक मुसल्लस बन रही है। तो यहां से हम जो है
अगर प्रीवियस जो है हमने जो क्वेश्चन किया इससे पहले पहला पार्ट जो है उसमें भी हमने यही किया था कि हमने एक ट्राइंगल जो है वो देखी थी इस तरह, ये आप यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रही है, और अगर हम इनके जो है एंगल्स को सम अप करेंगे इस मुसल्लस के इंटीरियर एंगल को, तो ये किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। तो आप इधर देख लें, सम ऑफ all the interior angle of a triangle is 180 डिग्री। के मुसल्लस के तीन एंगल अगर जमा किए जाएं तो उनका सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो इसी तरह फिर इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे मेजर एंगल जी प्लस मेजर एंगल ये 65 डिग्री प्लस 70 डिग्री, क्योंकि x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया हुआ है 70 डिग्री, तो यहाँ पे हम 70, और ये किसकी इक्वल होगा 180 डिग्री। मेजर एंगल जी हमने फाइंड करना है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये 5 135 ये हो गया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। तो मेजर एंगल जी जो है यहां से 135 जो है 135 ये इस तरफ प्लस का है, जमा का है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री में से 135 डिग्री निकालेंगे तो हमारे पास कितना बाकी बच जाएगा, ये आपके पास 45 डिग्री। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 135 को 180 में से तो आपके पास 45 डिग्री ये बन जाएगा। तो यहां से हमने x और मेजर एंगल x भी मालूम कर लिया, मेजर एंगल z भी मालूम कर लिया, तो हम तीसरा एंगल जो है वो आप फाइंड करेंगे ये y। तो फिर वही प्रॉपर्टी आप अल्टरनेट जो है अल्टरनेट एंगल्स कि अल्टरनेट एंगल्स की मदद से जो है हमारे पास ये 65 डिग्री है, और ये फिर क्या होगा, ये देखिए अल्टरनेट है, ये इस लाइन की इस तरफ है, तो ये वाला y जो है इस लाइन के नीचे है, इस तरफ, ये ऊपर है और ये नीचे है, तो फिर ये क्या हो गया अल्टरनेट हो गया। अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे लिख लें, द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल या सेम भी लिख सकते हैं। सो y जो है मेजर एंगल y जो है वो 65 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमने इसके x की वैल्यू भी फाइंड कर ली हमने, और यहां से जो है z की वैल्यू भी फाइंड कर लिया 45 डिग्री, और उसके बाद जो है y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली, वो क्या है 65 डिग्री। तो आप चलते हैं नेक्स्ट जो है इसके तीसरे पार्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है ये हमें फिगर दी गई है, और इसमें हमने x y और z की वैल्यू मालूम करनी है, x भी मालूम करना है, y भी मालूम करना है, और z भी मालूम करना है। तो चले देखें, सबसे पहले जो है अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक जो है ट्राइंगल बन रही है, ये यहां से यहां तक, और यहां से ये यहां तक, और ये यहां तक, ये एक ट्राइंगल बन रही है। तो सबसे पहले हम इस ट्राइंगल को जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पता है कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, किसी भी ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अगर उनको सम अप करेंगे तो वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, द सम ऑफ all the interior angles of a triangle, किसी भी ट्राइंगल के जो है अंदरूनी जाविये जो होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो आइए फिर लिख लेते हैं इसको। मेजर एंगल जी जो है ये हमने फाइंड करना है, प्लस 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और ये आपके पास होगा 180 डिग्री। तो मेजर एंगल जी जो है ये हमने फाइंड करना है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये
110 डिग्री या 30 डिग्री, तो ये 140 डिग्री 140 डिग्री इक्वल हो जाएगा, और ये आपके पास 180 डिग्री। चलिए मेजर एंगल जी जो है वो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हुआ दूसरी तरफ जाएगा तो इक्वल की दूसरी तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब मेजर एंगल जी जो है ये आपके पास 180 में से 140 निकाल देंगे तो आपके पास बाकी 40 डिग्री ही बचेगा। तो यहाँ से जो है हमने जी की वैल्यू फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं, जी की वैल्यू हमने जो है वो फाइंड किया है 40 डिग्री है। अच्छा जी, अब देखें, अब यहां से अगर हम अल्टरनेट एंगल्स की बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये है 50 डिग्री ये वाला एंगल, तो फिर ये देखिए ये ऊपर है लाइन के और ये वाला लाइन के नीचे यहाँ वाला एंगल, तो हम कह सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। एंगल्स आर सेम, तो फिर x जो होगा वो किसकी इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री के। ये आपने x की फाइंड कर दिया। अगेन आप अल्टरनेट एंगल की मदद से जो है ये y की वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगेन अल्टरनेट एंगल्स आर सेम। चलिए फिर y जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री। तो इस तरह आपने जो है ये तीनों एंगल्स जो है आपने फाइंड कर लिया है कि आपके पास एक जो है 40 डिग्री, जी जो है आपके पास 40 डिग्री आया, उसके बाद y जो है वो भी आपके पास 40 डिग्री, क्योंकि ये z और ये आपस में अल्टरनेट है, ये नीचे और वो वाला ऊपर है। इस तरह x जो है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ गई 50 डिग्री, ये आपके पास x, ये अल्टरनेट एंगल। उम्मीद है आप लोगों को जो है इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर जो है आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो इसको जो है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।